नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एमबी फोटोवोल्टिक आईपीओ की। दोस्तों सोचो, एक ऐसी कंपनी जो भारत को सोलर पावर से एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है, जिसका फोकस है क्लीन एनर्जी, सेल्फ रिलिएंट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट मार्केट में ग्लोबल फुटप्रिंट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमबी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड के आईपीओ की, जिसका साइज लगभग 3,000 करोड़ है। क्या ये कंपनी अगला अडानी सोलर पावर बन सकती है? क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना सही डिसीजन होगा? आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसका फुल एनालिसिस। इस वीडियो को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड की, बिजनेस मॉडल की, आईपीओ डिटेल्स की, इंडस्ट्री ओवरव्यू की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ्स की, रिस्क एंड वीकनेस की, जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम की, एक्सपर्ट एंड मीडिया ओपिनियंस, एंड सबसे लास्ट में हम बात करें इसके फाइनल वर्डिक्ट। चलिए शुरू करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड से। एमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 1992 में बेंगलुरु से, और तब से कंपनी सोलर मॉड्यूल, फोटोवोल्टिक सेल्स और सोलर वाटर हीटर्स बनाती आ रही है। आज के टाइम में एमवी के प्रोडक्ट्स इंडिया के साथ साथ जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस और यूके में एक्सपोर्ट होते हैं। इस कंपनी का मोटो है पावरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। बात करते हैं कंपनी के क्यू फैक्ट्स की, तो इसकी जो फाउंडेशन थी वो 1992 में रखी गई। इसके फाउंडर डीवी मंजूनाथ थे। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु इंडिया में है। एम्प्लॉयज 1200 से भी ज्यादा हैं। इंडस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी है और ये एक्सपोर्ट यूरोप और अफ्रीका में भी करती है। कंपनी का ब्रांड नाम एमवी सोलर सिस्टम से भी काफी पॉपुलर है। उन्होंने सोलर वाटर हीटिंग सेगमेंट में 25 साल तक लीडरशिप मेंटेन की और अब सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहे हैं। कंपनी का करंट फोकस है 7.8 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और 2.9 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और प्लान है इसे 2028 तक डबल करने का। एमवी का बिजनेस मॉडल सिंपल और स्केलेबल है। कंपनी बेसिकली 3 लाइंस में काम करती है: सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी प्रोजेक्ट्स और एक्सपोर्ट ऑपरेशंस। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में ये सोलर पैनल्स बनाती है जो इंडस्ट्री और रेसिडेंटियल प्रोजेक्ट्स में लगाए जाते हैं। सेकंड है ईपीसी प्रोजेक्ट्स। कंपनी पूरे सोलर प्लांट का सेटअप करती है और डिजाइन, इंस्टॉल, मेंटेन सब करती है। एक्सपोर्ट ऑपरेशन। यूरोप और अफ्रीका में इनका मेजर एक्सपोर्ट बिजनेस है, जहां इंडियन कंपनी ने अब तक लाखों सोलर पैनल सप्लाई किए हैं और उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी क्लीन रहा है। सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड बढ़ रही है। बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की, तो इस आईपीओ की ओपनिंग 11 नवंबर से हो जाएगी और क्लोजिंग डेट इसकी 13 नवंबर है। इसका प्राइस बैंड है 206 से 217 रुपए पर शेयर। इश्यू साइज लगभग 2900 करोड़। फ्रेश इश्यू 2143 करोड़। ओएफएस की बात करें तो 856 करोड़। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए पर शेयर। लॉट साइज रहेगी लगभग 68 शेयर की। लिस्टिंग होगी एनएसई और बीएसई दोनों जगह। इस आईपीओ का पर्पज है डेप्थ रिडक्शन और कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी अपने लोन्स चुकाएगी और नए प्लांट सेट करेगी, इससे 2030 के सोलर टारगेट में कंट्रीब्यूट कर सके। इंडस्ट्री ओवरव्यू। अब थोड़ा सेक्टर समझते हैं, क्योंकि कंपनी तभी ग्रो करेगी जब पूरा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा हो। इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 तक। उसमें से 280 गीगावाट सोलर एनर्जी से आएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज: पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, एएलएमएम पॉलिसी, सोलर पार्क डेवलपमेंट। बात करें बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया में 2024 के बाद से डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग 3 गुना बढ़ी है। इसका इंपोर्ट डिपेंडेंस 80% से गिरकर 45% तक आ गया है। ये एक क्लियर सिग्नल है कि डोमेस्टिक कंपनी जैसे एमबी को ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ग्लोबल कंपनीज भी इंडिया में पार्टनरशिप ढूंढ रही है, जहां चीप लेबर, सस्ता लैंड और गवर्नमेंट सब्सिडी अवेलेबल है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेडी है। रेवेन्यू हर साल 30% रेट के साथ बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिन अभी भी थिन है, क्योंकि रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट होता है और कंपटीशन भी हाई है। आईपीओ के बाद कंपनी अपना डेप्ट 40% तक रिड्यूस कर देगी, जिससे प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। एमवी के कुछ क्लियर स्ट्रेंथ्स हैं जो इसे आईपीओ में अट्रैक्टिव बनाती।
इसकी स्ट्रेंथ लिस्ट में शामिल है इसका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, 30 साल से बिजनेस में प्रेजेंस होना, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस, बेंगलुरु एंड डोडा बालपुर बेस, बैलेंस डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसीज, पीएलआई और एएलएमएम, यूरोप और इंडिया में बढ़ती इसकी सोलर डिमांड, नेक्स्ट 5 ईयर का इनका एक्सपेंशन प्लान। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की, जिनको इग्नोर करना गलती होगा। इसके मेजर रिस्क है हाई कंपटीशन, अडानी सोलर, टाटा पावर सोलर, विक्रम सोलर जैसे जायंट्स कंपनियां। सेकंड रिस्क है इसका डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड मटेरियल्स, स्पेशली फ्रॉम चाइना। थर्ड रिस्क है इसका लो ऑपरेटिंग मार्जिन्स ड्यू टू कॉस्ट प्रेशर्स। इसका फोर्थ मेजर रिस्क है गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्क, सब्सिडी इंपोर्ट ड्यूटी एलएमएम चेंजेस से इम्पैक्ट हो सकता है। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंशन रिक्वायर कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट। रीयूटर एनालिसिस की बात करें तो कंपनी का आईपीओ वैल्यूएशन फेयर लग रहा है, पर ओवर सब्सक्रिप्शन डिपेंड करेगा मार्केट सेंटीमेंट पर। अब सबसे ज्यादा सर्च डाटा है एफबी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। फिलहाल जीएमपी 20 से 25 रुपए के आसपास चल रहा है, मतलब लिस्टिंग पर 8 से 10% का गेन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन याद रखिए जीएमपी अनऑफिशियल इंडिकेटर है, गारंटी नहीं है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स और न्यूज आउटलेट्स। ल्यूवमेंट कह रहा है आईपीओ प्राइसिंग थोड़ी एग्रेसिव है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मनी कंट्रोल के हिसाब से कंपनी का एक्सपेंशन प्लान और पीएलआई बेनिफिट इस आईपीओ को अट्रैक्टिव बनाता है। और वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड का कहना है कि शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन पॉसिबल, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करेगी रॉ मटेरियल प्राइसेस और पॉलिसी इन्वायरमेंट पर। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो दोस्तों, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लॉन्ग टर्म है और आप ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बिलीव करते हैं, तो एमवी आईपीओ एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कंपनी का बेस स्ट्रांग है, एक्सपेंशन एग्रेसिव है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो लिस्टिंग गेन पर ही फोकस करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप कौन से आईपीओ का नेक्स्ट एनालिसिस देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।